सो स्टूडेंट्स एपी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9th, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। थर्ड और नाइन्थ टर्म एपी का हमें क्या दे रखा है 4 and -8 मीन्स A3 = 4 दे रखा है और A9 = -8 दे रखा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कौन सा टर्म एपी का 0 होगा। ठीक है, तो हमें AN निकालना है जो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें A3 निकालना हो तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1d। सॉरी, AN का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1d। A3 अगर यहाँ पे दे रखा है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, तो A + n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3 - 1 और d की वैल्यू सिंपली हम यही रखेंगे A3 = क्या हो जाएगा A + 2d। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। इसी प्रकार से अगर A9 की वैल्यू निकाला जाए तो A9 क्या हो जाएगा A9 = A + 9 - 1d। इसी फॉर्मूले में हमने रख दिया, n की जगह पे 9 रखा और यहाँ पे n की जगह पे 9 रख दिया। A9 की वैल्यू क्या हो जाएगी A + 8d। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें A3 की वैल्यू क्या दे रखी है 4 दे रखी है, तो सिंपली हम इसे यहाँ पे 4 = A + 2d लिख सकते हैं। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे और A9 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -8 दे रखी है, तो -8 = A + 8d रखेंगे। इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 को हम सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो -8 = +8d A + 8d हो जाएगा और यहाँ पे 4 = A + 2d। अगर हम माइनस करेंगे तो नीचे साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, -8 - 4 -12 हो जाएगा और यहाँ पे 8 और -2, 8 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। d की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो -12/6 = d। d कितना आ जाएगा यहाँ पे -2। d की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, तो d सो स्टूडेंट्स d की वैल्यू यहाँ पे -2 आ गई। हम इस d की वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमें क्या दे रखा है 4 = A + 2d। यहाँ पे d की वैल्यू -2 पुट करो। ठीक है, a और 2 2 4 हो जाएगा। इस 4 को इधर -4 को इधर लाओगे LHS में तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई a = 8 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे हमें कौन सा टर्म AP का 0 होगा ये बताना है, तो हमें AN = 0 फाइंड करना है। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है किस टर्म पे, मतलब n की वैल्यू क्या होगी कि यहाँ पे 0 आए। तो फॉर्मूला अपना सेम है AN = A + n-1d। ठीक है, AN की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0, A की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया क्या है 8 यहाँ पे, n की हमें वैल्यू पता नहीं है फाइंड करनी है, d की वैल्यू -2। 0 = 8 -2 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2n, -2 का -1 में करेंगे तो +2। 0 = 8 और 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा -2n। 2n को इधर भेजिए आप LHS में, तो प्लस का 2n = 10, n = 10/2। कैंसिल आउट करेंगे 5 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 5। इट मीन्स n की वैल्यू 5th टर्म पे अपना क्या होगा, ये जो भी AP है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो 5th टर्म ऑफ AP इज 0। AP का जो 5th टर्म है वो क्या हो जाएगा अपना 0। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो